कैसे एक शख्स जो है ना मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाता है? मेंटल हेल्थ इशू का शिकार यानी इसकी जो रीज़न्स हैं वो बेशुमार हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा जो रीज़न आपको बताया वो ये कि फैमिली में रन कर रहा है। लेकिन अगर फैमिली में ये डिज़ीज़ है और आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स कम हैं, तो हो सकता है वो बीमारी सामने ना आए। आप अपनी लाइफ उसके बगैर गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, ये भी देखा गया है कि अगर आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस फुल लाइफ इवेंट्स हैं और फाइनेंशियली बहुत बड़े, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस आ जाता है, निगलेक्ट है, तो उससे ये बीमारी सामने आ जाती है। एक तो जो है सबसे बड़ी वजह होती है कि फैमिली में ये डिज़ीज़ हो रही होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें आपकी ब्रेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनमें चेंजिंग्स आने से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नफसियाती बीमारियाँ हो सकती हैं। ब्रेन इंजरी है, इसकी बड़ी वजह हो सकती है। ट्रॉमेटिक इवेंट हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, किसी की डेथ हो गई है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है, ट्रॉमा है, जिससे अभी मैंने बात की कि पीटीएसडी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स होते हैं कि उसके आप उसको हैंडल नहीं कर पाते और वो ट्रॉमा आपका बहुत जो है वो आगे तक आपका पीछा कर रहा होता है। तो ये सब मिल के जो है वो आपको नफसियाती आर्ज़े का शिकार कर सकते हैं। और आपकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप जो है वो आपका सेल्फ एस्टीम का आपका इशू है, आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपने उसको राइट टाइम पे मैनेज नहीं किया, तो वो भी नफसियाती जो है वो मसले का शिकार कर सकता है आपको। आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, कभी कभार वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को हैंडल ही नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता कि आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं जिनके आप बहुत क्लोज होते हैं, आप साथ रह रहे होते हैं, स्पेशली आपका स्पाउस या आपके पेरेंट्स, तो कभी कभी वो भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं। अब ये है कि उनको भी नॉलेज नहीं होता वो किस तरीके से बात को आगे लेके चले, किस तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा आपके जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे पॉवर्टी आप देख रहे हैं, ओवरऑल ये है, बर्डन आप पे होता है, आप निगलेक्ट, अगर निगलेक्ट किया जा रहा है। एक और जो बड़ी रीज़न आपने देखी है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, किसी बच्चे को अब्यूज़ कर रहे हैं या आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और बच्चे के साथ, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका होता है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में। आगे जाके वो नफसियाती बीमारियां हो जाती हैं और ये नफसियाती बीमारियां आगे जाके इतनी डेंजरस हो जाती हैं कि बच्चों में, जैसे आपने देखा कि कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, जिसको चेंज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। तो ये बेहतर ही होता है कि हम इनके रीजंस पे काम कर सकें। कोशिश करें कि आप अच्छा पुरसुकून इन्वायरमेंट दें, एक दूसरे को जो है वो अब्यूज़ मत करें, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो जैसा भी किसी किस्म का भी हो। किसी को जो है वो आप इंसल्ट मत करें, किसी के लिए टॉक्सिक मत हों, किसी के लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करें कि वो जो है वो नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाए। हमारे पास अब देखें बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं, मेल आते हैं कि जिनका प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, घर से हुआ। किसी के इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम है, वो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में रह रही हैं कि वो ना उनका कैथारसिस होता है और उनको हर बात पे नोक टोक, निगलेक्ट किया जा रहा है, किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जा रहा, उनकी सेल्फ इस्टीम को डैमेज किया जा रहा है। इतना ज़्यादा ओवर क्रिटिसिज्म होता है कि उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और करते करते वो नफसियाती बीमारियों का शिकार होकर हमारे पास पहुँच जाते हैं।